हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी पैटर्न पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि 28 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यदि पिछला वीडियो अच्छे से देखा हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है M1 D1 बराबर में M2 D2। यहां पर M1 पहले ग्रुप में लोगों की संख्या कितनी है, देखिए पहली लाइन में कहा है यदि 28 आदमी। क्वेश्चन हमेशा फ्लो में चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि पहले व्यक्तियों की संख्या आई है तो वो M1 ही होगी। यहां पर प्रश्न में है M1 का वैल्यू 28, कहा गया है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो D1 का वैल्यू कितना आ गया 12। यहां पर आगे प्रश्न कहा गया है तो उसी काम को, यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था M1 D1 बराबर W, यानी कि वह वर्क। अब वही वर्क यदि दूसरा ग्रुप करेगा तो ये दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। कहा गया है तो उसी काम को 8 दिनों में। अब देखिए यहां पर ये D2 की वैल्यू देके रखी है, 8 दिनों में कितने व्यक्ति लगेंगे, तो यहां पर M2 का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए यहां पर कैसे कैंसिल करेंगे, 8 से हम किसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल हो रहा है तो 4 से कर देते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कितनी बार 14 बार, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो यहां पर M2 का मान कितना आ जाएगा 42। तो ये होगा इसका सही आंसर, यानी कि दूसरे ग्रुप में 42 आदमी होने चाहिए, तो वही काम जो पहला ग्रुप कर रहा था वो दूसरा ग्रुप जो है वो 8 दिन में कर देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन यहां पर M1 D1 M2 D2 में से कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाएगी और 3 वैल्यू दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन आप पढ़ते चले जाइएगा। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कितने आदमी 28 दिनों में। अब यहां पर प्रश्न जो बना है वो कितने आदमियों से ही शुरू हुआ है, मतलब यहां पर सबसे पहले आपको M1 की ही वैल्यू पूछ ली गई है। तो कितने आदमी किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, तो यहां पर D1 की वैल्यू 28 दे दी गई है। 28 दिनों में करते हैं तब जबकि समाप्त करते हैं, जबकि 42 व्यक्ति, यानी दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या जो है वो 42 है। 42 व्यक्ति उसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी D2 का मान 16 हो गया। अब यहां पर सीधे आप काट सकते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काट देंगे 8 बार, 8 तिया 24, तो M1 का मान हो जाएगा 24। तो सेम कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पिछला मैं करवा चुका हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब देखिए यहां पर मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम एक नया कॉन्सेप्ट और बना रहे हैं। वो क्या है, प्रश्न पढ़िए। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां पर ये जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई है वो क्या है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये क्या चीज हो गई। तो ध्यान से समझना, मैंने पहले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था कि 10 आदमी हैं और वो 100 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं, उन्हें 10 दिन लग रहे हैं। अब यदि मैंने व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी तो ऑब्वियसली दिनों की संख्या कम हो जाएगी। यदि 10 की जगह 20 आदमी कर दिए तो 10 दिन लगने थे तो 5 दिन लगेंगे। वैसे ही दिनों के साथ या व्यक्तियों की संख्या के साथ और प्रतिदिन जो वो काम करते हैं उनके प्रतिदिन लिए गए समय में भी व्युत्क्रम का संबंध होता है। यानी कि यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि 10 आदमी हैं और वो 8 घंटे काम कर रहे हैं रोज, 10 के 10 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो 100 ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं 5 दिन में। अब ध्यान से समझिए, यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यदि मैं उन्हीं 10 व्यक्तियों को रख रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि अब वे 8 घंटे नहीं, अब वो 16 घंटे काम करेंगे, तो क्या 5 दिन से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ऑब्वियसली 5 दिन से कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर वही संबंध आया है, वह व्यक्ति प्रतिदिन ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। इसी प्रकार से यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में यहां पे जोड़ दूंगा। जिस प्रकार से यहां पर व्यक्तियों और दिनों का व्युत्क्रम का संबंध था, वैसे ही यहां पर व्युत्क्रम का संबंध घंटों से भी रहेगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में मैं एक और एंटिटी यानी एक और पैरामीटर जोड़ रहा हूं, वो है प्रतिदिन घंटे। यहां पर M1
D1 के साथ में मैं एक नया एंटिटी जोड़ रहा हूं H1, क्योंकि इनका संबंध भी व्युत्क्रम में ही रहेगा, इसीलिए मैंने यहां पर M1 D1 के साथ H1 लिखा। व्युत्क्रम संबंध के कारण इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये इस कॉन्सेप्ट से होगा, और ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? इस कॉन्सेप्ट से, व्युत्क्रम वाले। तो यहां पर ये एक एक्स्ट्रा चीज है यहां पर H1। प्रश्न कैसे होगा? पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो यहां पर H1 का वैल्यू रख देना है आपको 5 घंटे। क्यों? कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है वो H1 की वैल्यू होती है। उसके बाद में करते हुए 21 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं, तो यहां पर D1 पहला ग्रुप 21 दिन ले रहा है। पहले ग्रुप में 40 लोग 5 घंटे रोज काम करके 21 दिन ले रहे हैं। आगे कहा गया उसी काम को 15 आदमी, तो दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, तो यहां पर H2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। प्रश्न कहा गया है कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, यानी ये वाला ग्रुप D2 कितने दिन अतिरिक्त लेगा, यानी कितने दिन ले रहा है। अब देखिए ये प्रश्न कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल कर देते हैं। 8 से 8 पंजे 40, 5 से 5 तिया 15, 3 से 3 सातु 21, कुछ भी नहीं बचा इस तरफ, 5 सातु 35, 35 इज इक्वल्स टू D2। तो यहां पर D2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35। दूसरा ग्रुप 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो 35 दिन लेगा, जबकि उस ग्रुप में 15 लोगों की संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा और फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।